तेरे से कोई मिलने आया है। ठीक है, आता हूँ। ओए ओए ओए, रुक, इधर आ। भाग कर रहा है? भाग नहीं रहा था हुजूर। नमस्कार। बकवास बंद कर, एक थप्पड़ मारा ना कल ठिकाने आ जाएगी। और एक बात बता, रातों रात तू मेरा कमरा खाली करके चला गया, बताएगा कौन? ऊपर से ना तेरा फोन मिल रहा है ना कुछ, यहाँ पे नौकरी कर रहा है, कहीं और घर ले लिया, बताएगा कौन ये सब? पैसे दे मेरे। आप आज से बोलिए, मेरे काम की जगह है, हम कहीं और चल के बात कर लें। अरे तो डरता हूँ क्या मैं किसी से? अब तो बात यही होगी, वो भी सबके सामने। इनको भी तो पता चलना चाहिए कि तू क्या फ्रॉड करके आ रखा है यहाँ पे। क्या ड्रामा लगा रखा है जतिन? ये ऑफिस टाइमिंग है ना, और ये बाहर आकर के क्यों चिल्ला रहा है? अरे मैं बताता हूँ मैडम जी आपको, एक नंबर का फ्रॉड है ये। मेरे किराए पे रहता था, झूठे बहाने बना रहा था कि मेरी माँ मरने वाली, मेरे को पैसे दे दो इलाज के लिए। मैंने भी तरस खा के इसको 2 लाख रुपए दे दिए। अरे रातों रात गायब हो गया है मेरे घर से। और तो और, जहाँ पे पहले काम करता था वहां से भी काम छोड़ दिया, ना इसका फोन मिल रहा है ना कुछ। आज तो ये मेरे हाथ में आ गया और उसको ऐसे नहीं जाने दूंगा मैं। आज तो अपना हिसाब सारा करके जाऊंगा। भाई पैसे दे। सुनिए, पहले तो ना आप आराम से बात करिए। आपको पता है ना किसी और की प्रॉपर्टी है, और इस तरीके से आप किसी और की प्रॉपर्टी के आगे आकर के इस तरीके से किसी पे चिल्ला नहीं सकते। हमारा एम्प्लॉय है ना ये, तो हम इससे पहले बात करेंगे। तो आप 2 मिनट रुकिए। जतिन, तुमने पैसे लिए हैं क्या इनसे? हाँ मेम साहब, हमने 2 लाख रुपए उधार लिए इनसे। और तुम इनके किराए पे भी रहते थे? हाँ मेम साहब, हम इनके किराए पे रहते थे और रातों रात कमरा खाली किया हमने इनका। ये जो घर के कागज देकर गया था ना तू, कि ये मेरे गांव की जमीन है, इसके बदले में मेरे को 2 लाख रुपए दे दो, इस पे साइन कर और मेरे नाम करवा। चल। मुझे तो पहले से पता था ऐसा तो होना ही है। किराएदारों को नौकरी पे रखेंगे तो और क्या होगा, बाद में तो ये कांड करेंगे कुछ ना कुछ। अब इन जैसे लोगों को नौकरी पे रखेंगे तो भुगतो अब। सही कह रहे हो तुम, ऐसे लोग ना विश्वास करने लायक ही नहीं होते। चल अब कोई बहाना नहीं चलेगा, समझ गया ना? ये जो जमीन का कागज देकर तूने मेरे से 2 लाख रुपए लिए थे ना, अभी के अभी इसमें साइन करो और मेरे नाम पे करवाए जमीन। चल। साहब, आपके पैसे कहीं नहीं मर रहे, हम दे देंगे आपके पैसे। लेकिन आपने यहाँ इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया, सबको हमारे बारे में बता दिया। पूरी बात बताइए ना, वो बात बताइए जो इस पैसे के बदले आप ब्याज लेते हैं हर महीने, वो भी पूरे 5,000 रुपए। ये हमसे 2 लाख रुपए का हर महीने ब्याज भी लेते हैं, 5,000 रुपए। और साहब, आप क्या कह रहे थे? किराएदार चोर होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, किराएदार ना चोर होते हैं। उनको घर देना ही नहीं चाहिए। ईमानदार तो वो होते हैं जिनका अपना घर होता है। ये समाज में भी तो ऐसा ही होता है, जिनका अपना घर होता है ना, वो भले अपने घर के अंदर 2 नंबर का काम कर रहे हो, लेकिन उन्हें कोई कुछ नहीं कहता, बल्कि समाज में बड़ी आप जनाब से बात करते हैं। लेकिन अगर किराएदार 10 मिनट भी लेट हो जाए ना, तो कमरा बंद कर देते हैं। अरे 2 दिन किराया लेट हो जाए ना, तो सामान उठा के फेंक देते हैं। साहब, हम गरीब हैं, ये जिंदगी हमने तो नहीं चुनी ना, ऊपर वाले ने बनाया हमें गरीब, इसलिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, किसी दूसरे के मकान में रह रहे हैं। लेकिन आप जैसे लोग ना हमें गलत समझ रहे, तो ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत बुरे होते हैं किराएदार। साहब, रातों रात कमरा खाली किया है, आपका पता है क्यों? क्योंकि हमारी औकात नहीं थी आपके पैसे चुकाने की। हम जैसे लोग पता है फ्रॉडिये कहलाते हैं, वो इसीलिए क्योंकि आप जैसे साहूकारों से पैसा उठा लेते हैं और वक्त पे उनको वो पैसा नहीं लौटा पाते। पता है क्यों? क्योंकि इतना तो मोल नहीं होता जितना आप लोग हमसे ब्याज ले लेते हैं। खैर कोई बात नहीं, हमको बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पे सबकी नजरों में हम बुरे बन गए, और आपको इस जमीन का लालच है ना, लाइए हम कर देते हैं इस पे साइन। लेकिन इससे पहले आपको एक बात बता दें, आपके जो 2 लाख रुपए लिए थे ना, इससे कहीं ज्यादा ब्याज भर चुके हैं हम। फिर भी कोई बात नहीं, जो हमारे नसीब में है ही नहीं उसका क्या लालच करना। दीजिए, हम ये जमीन आपके नाम कर देते। दीजिए। 1 सेकेंड, कितने पैसे देने हैं तुम्हें इनके? अरे मैडम जी, आपको क्या दिक्कत है? अच्छा खासा वो साइन कर तो रहा है। ऐसे ही हैं लोग, ऐसे ही वसूले जाते हैं इनसे पैसे। ले भाई कर साइन। 1 सेकेंड, मैं अपने एम्प्लॉय से बात कर रही हूँ ना, आप इंटरप्ट क्यों कर रहे हैं बीच में?
और वैसे भी आपको आपके पैसों से मतलब है ना। कितने पैसे देने जतिन तुम्हें इनके? 2 लाख रुपए देने मैडम। 2 लाख रुपए? आप ऑनलाइन पैसे तो रिसीव करते होंगे ना? हाँ, क्यों नहीं। लाइए अपना QR दे दीजिए मेरे को, मैं अभी आपको 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर देती हूँ। अभी मेरे पास 2 लाख रुपए तो नहीं है, बट चिंता मत करिए, आपको नेक्स्ट वीक तक आपके पूरे पैसे मिल जाएंगे। ये लो, इसमें भेज दो। देख लीजिए, आपके पास 1 लाख रुपए आ चुके होंगे। हाँ, आ गए हैं पैसे। याद से अगले हफ्ते भिजवा देना आप। नेक्स्ट वीक यहीं पे आ जाना, मैं आपको आपके बाकी के पैसे दे दूंगी। 1 हफ्ता क्यों मैम, मैं अभी कर देती हूँ, मेरे पास 50,000 रुपए पड़े हैं। लाइए भैया, स्कैनर दिखाइए। क्या बात है, एक ही दिन में वसूली हो गई है तो। 1 सेकंड, ये लीजिए मैडम। देखिए भैया, आ गए होंगे। अरे मैडम, बाकी के पैसे भी क्यों रखने हैं? लाइए भैया, स्कैनर दीजिए, बाकी की मैं कर देता हूँ। देख लीजिए भैया, बाकी के भी आ गए होंगे पैसे। अब तो मिल गए ना आपको आपके पूरे पैसे, तो आज के बाद ना हमारे एम्प्लॉय को तंग करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब जाइए यहाँ से, और यहाँ पे आकर के आज के बाद तमाशा क्रिएट किया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। जाइए। 1 सेकंड, वो इसकी प्रॉपर्टी के पेपर है ना, लाइए। पैसे मिल चुके हैं अब आपके, तो ये वापस कर दीजिए। हाँ, तो मैं कौन सा लेकर जा रहा था, इसको देने ही वाला था। लीजिए। जतिन, तुम्हें अगर कोई दिक्कत होती है ना तो तुम हमारी कंपनी में काम करते हो, तुम हमें आकर के बताओगे। समझ में आया तुम्हें? और हाँ, हम तुम्हें कोई काम वाम से नहीं निकाल रहे, आराम से फ्री माइंड होकर के काम करो। और ये लो, ये तुम्हारे पेपर है। चलो गाइस, बैक टू वर्क, काम करते हैं। तुम अपना काम करो। 25,000 रुपए सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी दे देना। ये लो, ये है सैलरी स्लिप, इसमें उसके साइन भी करवा लेना। मेरे को किसी अर्जेंट मीटिंग में जाना है, मैं वहां जा रहा हूँ, ठीक है? याद से करवा लेना काम। ये लो। जी सर, डोंट वरी, करवा दूंगी। सिक्योरिटी गार्ड को 25,000 रुपए सैलरी कौन देता है? सर का दिमाग खराब हो गया क्या? एक काम करती हूँ, इसमें से पैसे निकाल लेती हूँ। ऐसे भी कौन सा सिक्योरिटी गार्ड को पता ही लगने वाला है कि सर इसको कितने रुपए दे करके गए हैं और कितने रुपए नहीं। और मुझे लगता है सर ना बाहर ही गए हैं, तो कम से कम मुझे लगता है सर 1-2 हफ्ते बाद ही आने वाले हैं, तब तो काम चल ही जाएगा। चलो, ये पैसे उसको दे दूंगी और ये पैसे मैं रख लूंगी। ओए सुन, सर ने सैलरी दी है तुझे? हाँ मैडम, पता है हमें। अच्छा बेटा, तो तू अब हमारी बातें सुनने लग गया है। ये सब करना अच्छा लगता है क्या, दूसरों की बातें सुनना? क्या है ना मैडम, वो हम गेट के पास ही खड़े थे, आप यहीं पे बात कर रहे थे, तो इसलिए वो आवाज आ गई हमें, बस सुन नहीं रहे थे आपकी बात। हाँ ठीक है ठीक है, एक्सक्यूजेस दे रहा है। ये पकड़ अपनी सैलरी। कितने मैडम? अबे गिने थोड़ी है मैंने, गिन ले खुद। मैडम, ये तो 10,000 रुपए ही हैं। हाँ तो जो सैलरी है वही मिली है ना तुझे, अब एक्स्ट्रा तो नहीं मिलेगा ना। चल अब ये पेन पकड़, और ये सैलरी स्लिप है, इसमें साइन कर दे कि तेरे को तेरी इस महीने की सैलरी मिल चुकी है। नहीं मैडम, हम इस फाइल में साइन नहीं करेंगे। सर ने आपको 25,000 रुपए दिए हैं, हमने सुना है सब। अच्छा, 25,000 रुपए दिए थे? तो वो सर ने पैसे मुझे दिए थे, तो मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे तुझे कितने पैसे देने हैं। तो जितने तेरे बनते थे ना, वो तेरे हाथ में है। अरे मैम साहब, हमने 25,000 रुपए मांगे थे सर से, इसलिए उन्होंने हमें दिए थे, और आप कह रही हैं कि इतनी सैलरी मिलेगी। आप हमारी बात करवा दीजिए सर से एक बार। भाई तू 25,000 रुपए का करेगा क्या? मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड है तू, तो जैसे को 25,000 रुपए की क्या ही जरूरत पड़ेगी? इन पैसों की जरूरत ना हमें पड़ती है, हम बड़े लोग हैं, तो हमें ऐसे पैसों की जरूरत पड़ती रहती है। उंगलियों में काउंट करवाऊं? तुम्हारा खर्चा ही क्या होता है? दाल, चावल, आटा, बिजली और ज्यादा से ज्यादा रेंट का। और तो मेरे को लगता नहीं कि तुम एक्स्ट्रा कुछ खर्च करते भी होगे, क्योंकि तुम्हारी सैलरी इतनी नहीं है कि तुम एक्स्ट्रा खर्च कर पाओ। तो इतने रुपए में ना तेरा खर्चा चल जाएगा। समझ में आया तुझे? मैडम आप कैसी बात कर रही हैं? इतने सालों से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, तब जाके सर ने सैलरी बढ़ाई है, और वो पैसे भी आपने रख लिए। देख, ज्यादा ना दिमाग मत चला, तेरी भलाई के लिए कह रही हूँ बेटा। अब इसमें साइन कर दे, चल चल कर दे।
चल अब कर दे, देर मत लगा। नहीं नहीं मैम साहब, हम इस फाइल पे साइन नहीं करेंगे। अरे बेवकूफ समझ रखा है क्या आपने? आप साहब आएंगे, उनसे बात करके तभी साइन करेंगे, इस पे ऐसे नहीं करेंगे। अबे ओए, मैं तेरे से ना बहुत प्यार से बात कर रही हूँ, मेरा दिमाग मत खराब कर, क्योंकि अगर मेरा दिमाग खराब हुआ ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अब तू खुद डिसाइड कर ले, तुझे ये पैसे रखने हैं कि इस नौकरी से हाथ धोने हैं। क्योंकि अगर तूने ये पैसे नहीं रखे और बाकी के पैसे मांगता रहा तो बेटा मैं तेरे को काम से निकाल दूंगी। इस चीज का तू ध्यान रखियो। अब तो खुद सोच ले, तेरे को इतने बड़े शहर में ये गार्ड की नौकरी मिली है, तो तुझे क्या लगता है कि तेरे को ये नौकरी ऐसे ही छोड़ देनी चाहिए? क्योंकि तुझे खुद पता है कि बेरोजगारी कितनी फैल रखी है और तुझे पता है कि नौकरी इतनी आसानी से तो नहीं मिलती। अब तो खुद सोच ले, 4-5 महीने धक्के खाना चाहता है इधर उधर नौकरी के लिए, तो चुपचाप ये पैसे रखना चाहता है। क्योंकि अगर बेटा तेरे को 4-5 महीने नौकरी नहीं मिली ना तो तू खाएगा क्या, घर का राशन कैसे भरेगा, तेरे ऊपर है। देख बेटा, अगर मैंने तेरे को यहाँ से निकाला ना तो तेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, सड़क पे भीख मांगने का। तो बेटा जहाँ काम करता है ना वहाँ थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लेने चाहिए। इतना एटीट्यूड और इतना एरोगेंस नहीं दिखाना चाहिए सामने वाले को। अब ना मेरा दिमाग मत खराब कर, चुपचाप साइन कर दे, वरना लाइए पैसे दे मेरे को। तेरे को एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। तेरे चक्कर में यहाँ खड़े होकर के ना अपना टाइम पास करना पड़ रहा है। इससे बढ़िया अंदर कैबिन में एसी में नहीं बैठती मैं। नहीं नहीं, ये पैसे नहीं देंगे हम आपको, हम साइन कर देते हैं। साइन। मैम साहब, आप हमसे साइन तो करवा रही हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, गरीब का पैसा खा रही है, उसका हक मार रही है आप। आपको ना बद्दुआ लगेगा हमारा, देखिएगा। अरे बद्दुआ लेने के लिए भी तैयार हूँ मैं। तुम जैसे लोगों की बद्दुआ लगेगी क्या मेरे को? और पैसों के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। चुपचाप साइन कर, फालतू बकवास कर रहा है। और हाँ, अपने नाम के आगे करियो, इधर उधर मत कर दियो, पढ़ कहीं का। कर दिए। अरे वेरी गुड, तुझे तो साइन करना भी आता है। मुझे लगा तू बिल्कुल ही गंवार है। अगर यही काम तू पहले कर देता तो इतनी माथा पच्ची तो नहीं करनी पड़ती ना मेरे को। आधा घंटा खराब कर दिया मेरा। चल ठीक है, अब अपनी ड्यूटी कर और हट यहाँ से, अंदर जाने दे मेरे को। सलाम साहब। सलाम। अरे जतिन, तुम गाँव नहीं गए? नहीं साहब। क्यों भाई, ट्रेन लेट है क्या तुम्हारी? नहीं नहीं साहब, ट्रेन लेट नहीं है, हम गांव फिर कभी चले जाएंगे। पागल हो गए हो क्या तुम? अरे तुम्हारी बहन की शादी है, फिर कब जाओगे? अरे तो कैसे जाएं साहब, पूरा पैसा होगा तभी तो जा पाएंगे गांव। 8-9 हजार रुपए में गांव जाके करेंगे क्या? 8-9 हजार? अरे पूरे 25,000 रुपए दिए तो है तुम्हें। हमें भी पता है साहब कि आपने मेम साहब को 25,000 रुपए दिए हैं, क्योंकि हमने आपसे 25,000 रुपए मांगे थे। लेकिन मेम साहब ने हमें पूरे पैसे नहीं दिए साहब, हमें 8-9 हजार रुपए दिए। उन्होंने बोला कि इसमें से हम अपना कमीशन रखेंगे। अब आप बताइए ना, इतने से पैसे गांव ले जाकर करेंगे क्या? अरे इतने पैसे में कोई कपड़ा लत्ता आता है क्या जी? क्या बात कर रहे हो तुम? अंकिता तुम्हारे पैसे क्यों रखेगी भला? साहब जी आपको बताए तो, मैडम जी ने बोला था कि ये हमारा कमीशन है, इसलिए वो पैसे रख लिए उन्होंने। ऐसा कैसे कर सकती है वो? देखो जतिन, ज्यादा पैसे लेने के लिए तुम झूठ तो नहीं कह रहे ना? अरे साहब कैसा बात कर रहे हैं, हम पे शक कर रहे हैं? अरे 8-9 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, कभी भी ऐसा बात की है आपसे? सच बोल रहे हैं साहब। ठीक है, आपको हमारी बात पे भरोसा नहीं हो रहा ना? वो देखिए सीसीटीवी लगा हुआ है ना, उसमें से तो आवाज भी आता है, आप उसका फुटेज चेक कर लीजिए। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, अभी पता चल जाएगा मैम साहब ने क्यों किया ऐसा। देखिए काम करती हूँ, इसमें से पैसे निकाल लेती हूँ। इसको कौन सा पता ही लग रहा है कि सर ने उसको कितनी सैलरी दी और कितनी नहीं। इसने ऐसा क्यों किया? ये सब छोड़ो जतिन, तुम ये बताओ तुम्हारी ट्रेन कब की है? साहब 5:30 बजे की ट्रेन है हमारी। 5:30? 4 बज रहे हैं। एक काम करो, तुम अभी के अभी निकल जाओ, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ। ये लो। उसने तुम्हें कितने रुपए दिए थे? साहब 10,000 रुपए दिए मैडम ने। ये लो, ये 15,000 रुपए हो सकता है थोड़े बहुत ज्यादा ही हो। तुरंत गाँव के लिए निकलो, चलो। और उसने जो भी किया है ना, उसे तो बख्शा नहीं जाएगा। तुम्हारे आने से पहले मैं उसको नौकरी से ही निकाल दूंगा। साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, हमको तो लगा था कि आप हमारी बातों पे भरोसा नहीं करेंगे, हम अपना बहन का शादी में भी नहीं जा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। अरे शुक्रिया थैंक यू की अभी जरूरत नहीं है, अभी तुम बहुत ज्यादा लेट हो रहे, जल्दी जाओ। हाँ साहब चलते हैं। अभी वो मेरे ना कमर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था, लेटा नहीं जा रहा था बिस्तर पे, इसलिए मैं नीचे लेट गया। अच्छा कोई बात नहीं देवर जी, मैंने ना नाश्ता रेडी कर दिया है। आप एक काम करो, रेडी होकर के आ जाओ और नाश्ता कर लेते हैं साथ में बैठ के। ठीक है भाभी, अब जाओ, मैं आता हूँ रेडी होकर। सुनिए जी,
आज ना मैं देवर जी के रूम में गई थी लोबान दिखाने, तो पता है मैंने क्या देखा? क्या देखा? देवर जी ना अपना गद्दा नीचे लगा के सो रहे थे। अच्छा, लेकिन ऐसा क्यों? ये सब तो मुझे भी नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, मुझे भी बात समझ में नहीं आ रही है। और सलोनी वो कहाँ थी? सलोनी भी वहीं पे थी, अपने बाल सुखा रही थी। और जैसे ही देवर जी ने मुझे देखा ना, वो बहाने लगाने लग गए कि मैं गद्दे में सोता हूँ क्योंकि मेरी कमर में दर्द होता है, बेड में नींद नहीं आ पाती है। साफ पता चल रहा था कि वो झूठ बोल रहे हैं। यार उनका बेड तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, इवन मैट्रेस भी बहुत अच्छे है, नीचे तो नहीं सोना चाहिए। और जहाँ तक मैं उसे जानता हूँ वो तो कभी नीचे सोया ही नहीं। मुझे लगता है कोई ना कोई प्रॉब्लम तो ज़रूर है। आप तो बड़े भाई हो ना उनके, आप बात करके देखो, क्या पता आपको बात बता दें। ठीक है, मैं शाम को ऑफिस से आके बात करता हूँ उससे। और जतिन, कैसा रहा फिर आज का ऑफिस का दिन? ठीक था भैया। वैसे एक बात पूछूं तुझसे? पूछिए। तेरे और सलोनी के बीच में सब कुछ सही तो है ना? हाँ, सब ठीक है, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? देख जतिन, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ और मुझसे बातें मत छुपा। आज तेरी भाभी सुबह तेरे रूम में धूप बत्ती करने गई थी, तब उन्होंने देखा कि तू नीचे सो रहा है। वो मेरे साथ ना कंफर्टेबल नहीं है। कंफर्टेबल नहीं है मतलब? तुझसे प्यार नहीं करती क्या वो? ये बात आप उससे क्यों नहीं पूछ रहे थे? ठीक है। देखो, तुम दोनों के बीच जो भी परिस्थिति आई है ना, इसके सिर्फ दो समाधान है। पहला समाधान ये है कि तुम दोनों ये रिश्ता अभी के अभी ख़त्म कर दो। और अगर ये फैसला तुम लोग लेते हो तो तुम्हें ज़िंदगी भर अफसोस रहेगा कि शादीशुदा होने के बावजूद भी तुम दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग ही नहीं रही। और जितना अफसोस तुम दोनों का हुआ है शादी तोड़ने का, उससे कहीं ज़्यादा मुझे होगा, क्योंकि मुझे लगेगा कि मैंने ही गलत फैसला ले लिया तुम दोनों की शादी का। और दूसरा समाधान ये है कि आप हम लोगों को मौका दो हमें समझने का, हमें जानने का, हमारे परिवार के तौर तरीके सीखने का। माना कि आपका एक अतीत था, लेकिन उस अतीत से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। जिस इंसान के साथ तुम्हारा रिश्ता था ना, उसकी अब शादी हो चुकी है और वो आगे बढ़ चुका है, और तुम्हारी भी शादी हो चुकी है, तो तुम्हें भी अब अपने जीवन में आगे बढ़ जाना चाहिए। मानता हूँ किसी के प्रति इतनी जल्दी फीलिंग्स किसी की ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन अब हम लोग तुम्हारा परिवार है, तुम्हें भी समझना पड़ेगा। तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, मैं वादा करता हूँ तुमसे, तुम्हें कभी किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं आएगी। देखो सलोनी, रिश्ते तोड़ने में ना वक्त नहीं लगता, लेकिन बनाने में पूरी उम्र लग जाती है। हमें तुम 6 महीने का वक्त दो, मुझे यकीन है कि आने वाले 6 महीनों में तुम हमारे परिवार के साथ बिल्कुल घुल मिल जाओगी। लेकिन तुम्हें फिर भी लगता है कि तुम यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर सकती, तुम खुशी खुशी अपनी लाइफ फॉरवर्ड कर सकती हो, और तुम्हें फिर भी लगता है कि तुम्हें चले जाना चाहिए, आगे तुम्हारी मर्जी है।